सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, महाकुंभ में अभी हम हैं और महाकुंभ क्या है? महाकुंभ से ही शुरुआत करते हैं। लोग पहला सवाल यही जानना समझना चाहते हैं, महाकुंभ क्या है आपकी नजरों में? कुंभ को समझना पड़ेगा ना उसके लिए। अच्छा, कुंभ क्या होता तो है? कुंभ ही बताइए, कुंभ क्या है? घड़ा घड़ा जिसको बोलते हैं ना, घड़ा। अब वो किस कुंभ के लिए वो महाकुंभ हो रहा है, तो उसको आप जैसे वो देखोगे तो ये मंथन जैसे ही है ना ये। हाँ। कि आप बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए, फिर वो एनर्जी इकट्ठी हुई एक जगह पे। तो समुद्र मंथन के अंदर जैसे हुआ था ना कि देवता और सूर्य एक जगह पे आ रहे हैं, वो मंथन कर रहे हैं, मतलब कि वो नेगेटिव अपनी नेगेटिव साइड खींच रहा है, पॉजिटिव अपनी पॉजिटिव साइड खींच रहा है, और उसके बीच में फिर आपका मंथन होके तो ज्ञान निकल के आ रहा है अलग अलग टाइप का। लक्ष्मी जी निकल के आई, फिर लास्ट में बहुत सारी चीज़ें मदिरा निकल के आई। ये सब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही निकल के आ रहा है ना। जी जी। देवी प्रकट हुई, मतलब क्या आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं ना कि वो वाला ज्ञान चेतना के अंदर उत्पन्न हुआ। अब उसके बाद जैसे जैसे आप गए लास्ट के अंदर अमृत आया ना, अमृत आने से क्या होता है, देवता फिर से उनको ऊर्जा मिलती है। मतलब यदि तुमको यहाँ से अब यो परिवर्तन करना है तो वो क्या होगा, वो उसी वजह से जो मंथन हो रहा है उसकी वजह हिसाब से ही होगा ना। वो ये जो सच निकलेगा वो देवता किसको बोला गया है, जो पॉजिटिव एनर्जी है। असुर उसको बोला गया है ना, जो नेगेटिव एनर्जी है। तो देवता फिर से एक्टिवेट होंगे, मतलब कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी जो। तो ये इसका पूरा जो मंथन का है महाकुंभ का, वही परिणाम निकलना चाहिए। वही परिणाम निकलना चाहिए। तमाम धर्माचार्य और तमाम बाबा लोगों ने ये कहा कि महाकुंभ अपने मार्ग से भटक गया है। IITN बाबा क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है, चूंकि आप भी महाकुंभ में हैं, महाकुंभ को देख रहे हैं, महाकुंभ को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, महाकुंभ में जी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सच में महाकुंभ अपने मार्ग से भटक गया है? क्योंकि तमाम धर्माचार्य और बाबा लोगों ने ये क्लेम किया है कि महाकुंभ अब इस वक्त अपने मार्ग से भटक गया है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो मुझे तो वो मार्ग क्या था, मतलब उनका कहना है कि महाकुंभ जिस पर केंद्रित होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वो अपने मार्ग से हटकर अब दूसरे दिशा में जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो कौन लेके जा रहा है दूसरी दिशा? उनका ये कहना है कि कौन है, मतलब नाम तो बताओ ना आप। तमाम ये सब करके ना, ये मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं यार, ये तो हाँ, ये वो लोग क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? अरे यार, तुम सनातन धर्म के बारे में पूछो ना, तुम कर रहे हो वही चीज जिसका तुम एक्यूज हो कर रहे हो ना। तुम सनातन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, तुम सवाल ही पूछ रहे हो कि ये बोल रहे हैं, तुम क्या बोलते हो? फिर तुम ये बोल रहे हो, तुम सनातन के बारे में ही बहस करोगे तो वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सनातन की बात करो ना जी। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? जो सत्य है, जो सत्य है। और सत्य वही होगा जो कुछ होने वाली चीज सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि होने वाली चीज हमेशा मृत्यु और जीवन के बीच में रहती है। जो नहीं है वही सत्य हो सकता है, जो शून्य है, जो शंकर है। दरअसल यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पर जो है, मतलब इधर धर्माचार्य बैठे और शास्त्र का ज्ञान लेके बैठे, इधर साइंस और अध्यात्म दोनों है। तो ये क्योंकि महाकुंभ है, इसका प्रयोजन क्या है, इसी प्रयोजन पे हम बातचीत कर रहे हैं। और ये प्रयोजन, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो मंथन से अमृत निकला, विष निकला, और भी चीजें निकली, उसके बाद वो हुआ। तो इस महाकुंभ से क्या निकलने वाला है, पहले तो हम इधर चर्चा करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। महाकुंभ से क्या निकलने वाला है? सबसे बड़ी चीज है कि अभी आपने बाबा जी को सुना, कुंभ के बारे में आपने प्रश्न किया और कुंभ को बड़े सरल तरीके से आपने स्पष्ट कर दिया। घड़ा। ये घड़ा क्या है? आप हमारे चेहरे को देख रहे हैं, नीचे गले को देख रहे हैं, यही घड़ा है जो उल्टा है। उस घड़े का मुंह ये है और बुद्धि ही उसका तल है, जहाँ अमृतत्व छुपा हुआ है। ये कब निकलेगा? जब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृतियों के बीच में एक मंथन होगा, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जब मिलन होगा, वो स्थिति ब्रह्म की होती है। जो विरोधाभास के बीच होती है चीजें, वो पहले विष होती है। आप किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जाएंगे तो आपको गालियां पड़ेंगी, अरे ये चैनल वाला आगे सब वही करने वाले, तमाम तरह की बातें। जब उस विष को आप पी जाएंगे ना, तब आपके जीवन में अमृत आएगा। इसको समझिए, कौन क्या कह रहा है उससे नहीं मतलब है, इसके मूल बिंदु पे जाए, ये हमसे जुड़ा हुआ कैसे है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कैसे जुड़ा हुआ है, अमृत कहाँ है, ये अमृत है। इसको सही करिए, इसमें विष मत डालिए।
इसको अमृत बनाइए। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। गंगा, यमुना और सरस्वती यह त्रिवेणी है। बेड़ी मतलब चोटी। चोटी जब बनाई जाती है तो 3 भाग में किया जाता है। केस को और गूथा जाता है तो दिखाई 2 ही देता है। यहाँ पे नदियाँ कितनी हैं? नदियाँ हैं 3, लेकिन दिखाई कितनी देती है? बेड़ी के जैसे 2। इसीलिए त्रिवेणी है। इसको भी समझिए। और एक चीज और जान लीजिए कि आप अभी कुंभ के बारे में हमारे बाबा जी ने बहुत अच्छी बात की। एक तो पहले इनको समझने के लिए तो अपना अमृत सही करना पड़ेगा, अपना घड़ा सही करना पड़ेगा। शेरनी का दूध किस में रुकता है? तो लोग कहते हैं कि सोने के पात्र में रुकता है। तो भैया शेरनी का दूधवा निकला है कि खोपड़िया में कब रुकेगा? जब उस दूध के अनुकूल हम पात्र होंगे, और नहीं तो कहीं से न कहीं से विष बन के भटक निकल जाएगा, टूट जाएगा, टपक जाएगा, गिर जाएगा। दूध फटा क्यों? क्योंकि पात्र सही नहीं था। बातें रुकी क्यों नहीं? क्योंकि आप पात्र सही नहीं थे। समझिए दो। हमारी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये पक्ष हो गया। इलाहाबाद के नैनी से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम यही से लिया गया है। स्टैंडर्ड टाइम यही से लिया गया है। और कुंभ राशि पे जब बृहस्पति आ जाते हैं 12 वर्ष की, मकर राशि के जब सूर्य हो जाते हैं, तो इन दोनों की एक दिव्य किरणें मिल करके इसको गज केसरी योग कहते हैं। एक प्रकार से गज और केसरी। और कर्क राशि, जो कर्क, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्य हो जाए, चंद्रमा मनस है। कर्क के अधिष्ठात्री देवता कौन है? कर्क राशि का मालिक कहा चंद्रमा है। चंद्रमा, सूर्य और गुरु, इन तीनों का जब समन्वय होता है तो वो अमृतत्व आकाश से टपकता है 1 महीने तक। और उसमें बैठ करके हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और हो जाता है कि त्रिवेणी में ही जहाँ तीनों नदियाँ मिल रही है वहीं पे स्नान करने का ही फल है क्या? कहा नहीं। नाग वासुकी तक त्रिवेणी है। जैसे लाइट का प्रकाश निकल रहा है तो केवल लाइट तक तो सीमित नहीं है ना, ये तो चारों तरफ रूम के कोने कोने तक पहुंचा है। उसी तरह से जो अमृतत्व है यह पूरे इसकी परिधि है जहां तक इसका प्रभाव जाने वाला है। तो एक चीज ये समझ लेना है कि ये इसका जो अमृतत्व है यह पूरे परिधि के अंदर ये टपक रहा है। और कुंभ शब्द का अर्थ होता है जो आपने बताया, हमारी बुद्धि ही कुंभ है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता। तो कंठे रुद्र समासिता इसीलिए तो नीलकंठ पढ़े। इसमें विष रखेंगे तब ना तो उगलना है, उगलेंगे विष उगलेंगे तो आपकी निंदा होगी, और अंदर घोंट लेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो इसीलिए विष को विष में रखिएगा तो आप महादेव हो जाएंगे, नीलकंठ हो जाएंगे। बात, यही तो प्रवृत्ति हमारे। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। अच्छा, नहीं, इसी चीज को मैं थोड़ा विज्ञान समझना चाहता हूँ। इन्होंने अमृत बताया और कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी चीजें बताई, उनका वो भी बताया। आपके हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से कैसे लगता है? विज्ञान के हिसाब से कुंभ क्या है? नहीं, विज्ञान ही तो बताया ना उन्होंने। उन्होंने जो बताया वो विज्ञान ही बताया कि वो वैसे जब वो अरेंज हो जाते हैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में, तो एनर्जी जो है वो अमृत जैसी हो जाती है, समझे। और वो चूँकि वो पर्टिकुलर जगह के हिसाब से होगा ना, वो कि अब जैसे यहाँ पे 3 रिवर्स की एनर्जी भी मीट कर रही है। जैसे सदगुरु उसका बहुत बढ़िया से बताते हैं ना, जैसे वाटर में वैसे तो एनर्जी होती है, बट जब वो वोर्टेक्स में आता है तो उसकी एनर्जी और अलग टाइप की हो जाती है। तो यहाँ से 3 अलग अलग जगह पे आके एक काइंड ऑफ एक अलग टाइप का वोर्टेक्स बन रहा है ना वो, तो वो जगह के हिसाब से भी है। और फिर वो एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि वो जनरली भी वो ऐसी कॉम्बिनेशन है कि वो पॉजिटिव एनर्जी के लिए बढ़िया है। अमृत बोला उन्होंने भाई। एनर्जी तो है एनर्जी, लेकिन उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो ऊर्जा है, यही युवाओं के मन में नहीं आ पा रहा ना। वो तो महाकुंभ देख रहे हैं कि महाकुंभ स्नान करना है, महाकुंभ ऐसा है, महाकुंभ में सेल्फी लेनी, वैसा करना है, यहाँ पे जाके फोटो खिंचाना है। वो उनके मन में कैसे वो चित्र बनेगा कि महाकुंभ में आके ये एनर्जी होगी? उस एनर्जी को कैसे वो ग्रहण कर पाएंगे? सबसे पहले तो उसको जानो ना। सबसे पहले तो तुमको थोड़ा बहुत उसके बारे में लोगों से बात करके उसका ज्ञान डेवलप करो। जो ज्ञान आ जाए थोड़ा बहुत कि हाँ समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये बात तो सही है, फिर उसका यहाँ पे तुम प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे कोई बैठ के कथा वगैरह सुन रहे हो दिन के अंदर, या वैसे कथा से तुम रिलेट कर पा रहे हो, क्या तुम्हारा भक्ति भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
जो तुम करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कितनी सारी हो रही है ना इवेंट्स, जैसे कथा वगैरह भी हर जगह हो रही है। तुम जाओगे, तुमको अलग अलग भाव, अलग अलग चीज़, ज्ञान के मामले में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन सही ज्ञान क्या है ये कैसे पता करेंगे? जैसे नागा बाबा भी यहाँ पे है, नागा साधु भी हैं, अघोरी साधु भी हैं, हर कोई है, जगह जगह पर बाबा लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे ये पता लगाया जाए कि ये जो बात बोल रहे हैं बाबा ये सही है, ये तर्कसंगत है, ये मतलब ये बातें एकदम करेक्ट है, ये कैसे पता करें यदि महाकुंभ के अंदर यदि ये पता करना हो तो? ये पता करना नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। ये इसी में तो फंसते हैं लोग। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल क्योंकि उस चीज़ को बोलने वाला और जीने वाले में अंतर करना बहुत ही कम लोगों को आता है। ये इंसान सिर्फ बोल रहा है और ये इंसान बोल भी रहा है और जी भी रहा है, वो बता नहीं पाते लोग। तो वो उसमें तो मुश्किल है। वो ठीक है, उसके लिए हम कर रहे हैं अभी कोशिश। वो वही है, वही तो मंथन है, वही तो समुद्र मंथन हो रहा है। मतलब कि इसके बीच में सेपरेशन कैसे होगी, जो सही वाले हैं, गलत वाले क्या है, और ज्ञान का मतलब क्यों, कौन सा ज्ञान सही है। क्योंकि ज्ञान तो सही ही होता है दोनों का। बात तो दोनों वही बोलते हैं कि ईश्वर एक है, अद्वैत, सब कुछ वही है। बट दिक्कत क्या है कि एक इंसान उसको धारण किए हुए है, एक इंसान धारण किए नहीं हुए हैं। वो अलग चीज़ को धारण किए हुए हैं। जैसे उसका बाकी उसको जैसे देखोगे जीवन क्या, वो उन सिद्धांतों के हिसाब से जी रहा है जो वो बोल रहा है। जैसे मेरा तो एक ही सिद्धांत है, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं सत्य में रह के जीने का, बाकी तो कुछ भी करता रहे ऊपर से, और सत्य में रहने का। सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, तो सत्य ही शिव है। तो मैं कहानी के हिसाब से तो मैं वैसे ही जीता हूँ। तो मेरी कहानी को जैसे भी मैं कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी गिल्ट फील नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी अहंकार फील नहीं आना चाहिए। मतलब ना तो वो डाउन जाए कि तुम सोच रहे हो कि तुम गलत कर रहे हो, ना ऐसा लगे कि तुम सोच रहे हो कि तुम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही फंसोगे। तुम सिर्फ कर रहे हो। अच्छा, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म की परिभाषा आपकी नजरों में? बताया तो था परिभाषा, इसी में तो बताया था, शून्य। अच्छा, सुनिए और अगला सवाल। आपकी एक किताब है जिसके बारे में लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ, उस किताब के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ। थोड़ा सा। सबसे पहले किताब का नाम? ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। किताब में यार छिपा हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगा दर्शक थोड़ा सा जो है मतलब थोड़ा रिलेट कर पाए। सरल शब्द। नहीं, वो मेरे को ऐसे लगा था ना कि जैसे, क्योंकि ज्ञानी जो होता है ना, उस ज्ञान को जानने की कोशिश करता रहता है। तो शुरू में तो वो ज्ञान जो है हेल्पफुल होता है, मदद करता है। बट एक टाइम के बाद वो पागलपन भी बन सकता है, या फिर एक टाइम के बाद वो अहंकार भी बन सकता है। अधिक ज्ञान आने से? नहीं, सिर्फ वो जानने की कोशिश जो है। तो वो जानने की कोशिश तुम्हारी, या तो तुमको वही स्टार्टिंग में तो हेल्प करेगी कि तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये तरीका है। बट कई लोग जैसे होते हैं वो वही करते रहते हैं। अच्छा ये मेथड कौन सा है, अच्छा ये मेथड क्या है, वो है ना, मेथड के तरीके तो इतने इकट्ठे कर लेते हैं, बट एक ही मेथड पे चलते किसी एक पे भी नहीं है। समझे? सही बात है। वो सिर्फ अर्जित कर रहे हैं कि हाँ कितने तरीके हैं, बस ऐसे तरीके पता करके पता नहीं क्या करेंगे। मतलब किया तो जब तक करोगे नहीं तब तक तो कुछ भी फायदा नहीं है ना, कि एक का भी मतलब। तो ये अंतर है ना उसके अंदर। जब ज्ञान का आप फंस जाते हो ना ज़्यादा ज्ञान के अंदर, तो मैंने ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट इसी वजह से लिखा था कि वो जब तुम वो जानने की ही वो प्रवृत्ति तुम्हारी बंद हो जाती है, इसलिए कि तुमको जानना ही नहीं है। तुमको संसार ऐसे लगता है कि यार ये क्या है। जैसे तुम पेड़ को देखो, भाई ये क्या है, लाइक तुमको आश्चर्य लगे वो पूरा संसार ऐसे बनावट वो सब कुछ, कि वो सब खो जाने का संसार है। मतलब तुम मेरी किताब पढ़ के तुमको जवाब नहीं मिलेंगे, जवाब नहीं मिलेगा। तुम गुम हो जाओगे Confusion create हो जाएगा। या एक बढ़िया जगह पे जाके गुम हो जाओगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि तुम जंगल में यदि तुमको छोड़ दे, तो पहली बार तुमको किसी को जंगल में छोड़ दे, तो वो जंगल को कैसे डिस्कवर करेगा। जैसे कोई चीज़ हिली, ओह ये ऐसी भी चीज़ हिलती है, उसको ये तो नहीं पता ना ये सांप है, उसको कुछ पता ही नहीं है जंगल के बारे में। सही बात। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको किसी दूसरे ग्रह का, मान लो कोई जंगल है, अब आपको नहीं पता ना वहाँ पे किस प्रकृति के जीव होंगे, मैं आपको जाके छोड़ दूँ तो आप कैसे उसको देखोगे पहली नज़र में, और कैसे एक एक चीज़ को आपके अंदर वो जाती जाएगी और कैसे आप उसको एक्सप्लोर करोगे। तो वही था ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। चर्चा करेंगे कि मतलब एक योजना बन रही है, आपकी भी एक नई योजना है, आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एलन मस्क की भी चर्चा खूब हो रही थी। तो उसमें क्या करने वाले, क्या कैसे आप जो है अपने शत्रु को पहचान रहे हैं?
नहीं, वो तो मैंने बहुत पहले ही पहचान लिया था। बहुत टाइम तक तो मतलब मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, सही में ये चीज़ हुई थी ना अच्छा कि मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना बंदा सामने वाला भी, ताकि जो वो डिफीट हो तो फिर वो इतना ज़्यादा स्टोरी के अंदर क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम ऐसा विलन बना दो जो बाकी सब लोग एक्सेप्ट कर लें कि स्ट्रॉन्ग है, तो तुमको सिर्फ एक को हराना है, क्योंकि बाकी लोगों ने उसको टॉप तो मान ही रखा है। वो तो उसको अपना मान लेंगे नहीं, ये तो हाँ, बड़ा तो है। सिर्फ टॉप को हिला दिया तो हो गया ना खत्म हो clear। गए, बाकी सब खत्म हो गए, बाकी सब खत्म हो गया ना वही। तो आप एलन मस्क को टॉप मानते हैं? तो वही है ना, नहीं हुए तो तुम देखो अभी वैसे भी वो ट्रम्प बनने के बाद तो पूरा वैसे ही राजा हो गया। वो कभी मेलोनी से मिल रहा है, कभी वो यूरोप को बोल रहा है कि तुम अपनी पॉलिसी ऐसे चेंज करो, कभी वो साउथ अमेरिका को जाके बोल रहा है कि हाँ ऐसे करो वैसा करो। क्या है वो, उसके पैसे ही तो जीता है ट्रम्प। अब सारे ये एक्स, ये सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी उसके हाथ में हो गए हैं, एआई भी उसके हाथ में है, बाकी ये सब बिटकॉइन ये सब भी वो उसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो जो बोल रहा हूँ उसका माइंड काफ़ी बढ़िया है ना, उसका ब्रेन समझता है। मैं समझता हूँ कि हाँ ये एक्चुअली में चीज़ों को समझता है कि एआई कैसे तुमको फंसा सकता है या वो क्या नुकसानदायक है उसके अंदर। तो क्या ये ट्रम्प के बनने के बाद क्या चीजें बदलेंगी? क्योंकि अगर एलन मस्क के साथ खड़े हैं, उनको वो एडवाइस दे रहे हैं, तो कि इजराइल के पीछे भी खड़ा हुआ है अमेरिका खड़ा हुआ, उधर रूस में चल रहा है तो इधर भी खड़ा हुआ है। मतलब अमेरिका तो दोनों तरफ से है ना, वो हर लड़ाई का हिस्सा बन जाता है अपने आप। तो क्या ट्रम्प के आने के बाद चीजें बदलेंगी? नहीं, वो बदल तो गई ही ना। अभी जैसे नेतन्याहू भी कुछ तो विजिट थी, वो नहीं गया, फिर वो कुछ तो फ्रिक्शन हुआ ना उनके बीच में भी। क्योंकि वो ट्रम्प जो है ना, बेसिकली चक्कर क्या है ना कि अमेरिका का प्रिंसिपल होता है अमेरिका फर्स्ट। वो नहीं बोलते वसुदेव कुटुंबकम, नहीं, अमेरिका फर्स्ट। वो उनका वो प्रिंसिपल है कि हमारा राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए, हमको नहीं पड़ा दुनिया की। तो उस चक्कर में वो उनका पहले प्रायोरिटी, वो हमेशा अपना फायदा देखते हैं किसी के साथ भी। उनको जनरली फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल क्या है यूक्रेन क्या है, उनके लिए वो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से है कि यहाँ पे हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, ये इतना पैसा लेके आएगा, ये पैसा डूब जाएगा, या फिर इस लड़ाई यदि हम कराएंगे तो हम इतना ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को अपना बेच के, क्योंकि दोनों साइड बेचते हैं ना वो लोग। जैसे अफ्रीका में दोनों साइड बेचते हो हथियार, तो वो बीच में वो पैसे कमाते हो। ये अलकायदा इन सबको हथियार किसने दिए? तालिबान ने, उन लोगों ने ही ला के दिए थे। अभी भी तालिबान के जो हथियार है सब उन लोगों के ही दिए हुए हैं। तो एक साइड दे देते हैं, दूसरी साइड और बीच में अपनी खिचड़ी पकाते रहते हो। अच्छा, तो क्या तृतीय विश्व की संभावना बन सकती है? तृतीय विश्व युद्ध हो चुके, तृतीय की संभावना ये दो होना ही हो तृतीय तो होना ही है। कब तक आपको आपके हिसाब से? क्या? वो जैसे बताया था मैंने, मेरे हिसाब से मैंने पहले ही बताया हुआ, लेकिन इस साल के एंड तक वो पूरा क्लियरली हो जाएगा। हो तो चुका ही है स्टार्ट, क्योंकि हो चुका है स्टार्ट। लाइक आइडियोलॉजिकली लोग अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं ब्लॉक्स के अंदर। एक ये वेस्टर्न वाला ब्लॉक है, अब उसको लोगों ने काफी हद तक अलग कर दिया है। अफ्रीका के लोगों ने भी बोला है, वो फ्रांस को भगा दिया ना वो 2-3 कंट्रीज से अभी कि हाँ निकालो यहाँ पे, क्योंकि वो अभी भी कॉलोनी थे। देखो सोचो ना, हमको अभी भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि ये लोग अभी भी कॉलोनी बना के बैठे हुए हैं संसार के अंदर। अफ्रीका के अंदर वो कंट्री के ऊपर पूरा फ्रांस की आर्मी और उनके हिसाब से चलता था। वो फ्रांस वाले सारे मिनरल एक्सेप्ट करते थे, जैसे हमारे यहाँ से संपदा लूट के गए वो अभी भी कर रहे हैं। उसका तो उनको गिल्ट है ही नहीं जो उन्होंने पहले किया, वो अभी भी वही चीजें कर रहे हैं। मतलब दूसरों का फायदा उठा के दूसरे लोगों के ऊपर कॉलोनी बना के राज करके। क्यों ये छोटे छोटे कंट्री इतने कम लोगों के बीच में भी इतने ज्यादा संपदा लिए हुए हैं? क्योंकि वो वैसे ही करते हैं ना, वो कंट्रोल हाथ में रहे, कंट्रोल दूसरी जगह से आके, जैसे वो यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आए थे कि हम बिजनेस करेंगे। फिर वो धीरे धीरे उन्होंने एक्सपेंड किया वो। फिर सारे के सारा जो अपना जो नॉलेज था, टेम्पल्स के जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे, ये कितने सारी चीजें वहाँ के म्यूजियम्स में मिलती है। कैसे मिलती है मतलब? और सिर्फ हमारी नहीं है ना, ये इजिप्ट की पता नहीं कहाँ की वो पुरानी हीरोग्लिफ्स उनकी जो लिखी हुई है, सबकी सब तुमको यदि पढ़ लिया तो वहाँ पे जाओ, लूट करने वाले चोर के घर में ना, क्योंकि चोर के घर में सबकी चोरी है की हुई। अच्छा, ये क्योंकि संभावना जताई जा रही थी कि ईरान पहले के वेट एंड वॉच की स्थिति में था, ईरान बोल नहीं रहा था, ये अपना इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा था, अपना वो जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा था। ईरान के आने के बाद ये संभावना बनी थी कि अब तेजी से बदलाव होंगे, बहुत तेजी से बदलेगा, इसमें चाइना भी आएगा, भारत भी इंटरफेयर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, वो ईरान का अभी नहीं बन सकता ना। वो ईरान अभी इतना ताकतवर नहीं है ना, वो यूएस मेन है ना उस केस के अंदर। तो बस इस पूरे के अंदर सिर्फ यूएस ही मेन है, क्योंकि यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट क्षीण हो चुके हैं ताकत, कुछ नहीं बचा उनके पास। ये तो उनका लास्ट राइड है, लाइक उनके पास ज्यादा आर्मी है, ये सब है।
यूक्रेन का वॉर बिना यूएस के तो हो ही नहीं पाता कि वो इतने टाइम तक चला पाते। आप हमेशा से कहते हैं कि ओशो सच तो बोलते हैं लेकिन उनके पास धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। आचार्य प्रशांत हो गए और प्रेमानंद महाराज हो गए। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसको सुनना समझना चाहिए? नहीं वो वैसे है ना कि कई बार क्या होता है ना कि कोई इंसान मान लो उसको रियलाइज ना भी हो, बट क्योंकि जो बोल रहा है वो सत्य है तो सामने वाला समझ जाए उससे, समझे? जैसे गीता का कोई चीज वो बोल रहा है, वो बोलने भी बोल रहा है, उसने पढ़ ली है, रट ली है, ठीक है, उसने खुद भी धारण नहीं किया है, बट क्योंकि तुम इंटरेस्टेड थे उसका जानने में तो तुमने वो शब्द समझ के उसके मुंह से तुमने उसको सही अर्थ समझ लिया। कितनी कहानियां है ना ऐसे गुरु शिष्य वाली भी कि वो शिष्य उस चीज को समझ गया। उनसे पूछो ना इसका, देखो बढ़िया जवाब देगा वो। कुछ ऐसे सवाल पुटअप कीजिए बाबा से। पहले तो एक तो आपने जिस विषय पर उठाया, ओशो के बारे में आपने ओशो के बारे में भाई, ओशो की बातें मतलब धर्म को नहीं मानते थे, सत्य को स्वीकार करते थे। अभी आपने बातें बोली, पहले तो आप रावण को देख लें। रावण कौन था? तो कहा सबसे बड़ा नास्तिक था, लेकिन उसने कहा जटा टवी गलत वलभ प्रवाह पा वितस्थले गले वलम वलम विताम भुजम तत्मालिका डमट 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 निनाद डमट डमर वयम। क्या कोई कहता है क्या कि रावण गाया है इसको फेंक दे? नहीं गा, बड़े बड़े विद्वान गाते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि कोई कितना भी बुरा रहा है उसके अंदर की अच्छाई है उसको ग्रहण कर लो। क्या बात। अच्छा, ये ऐसे हुआ साधु हो कोई भी हो, साधो उससे हमें नहीं मतलब है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरा है, थोथा दिए उड़ाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यही चीज है। हाँ। हमारे कहने का मतलब है कि हमने अभी कुंभ की चर्चा करी ना, बात तो कुंभ से उठी थी। वही। हम लोग वैश्विक राजनीति पे भी चर्चा कर ली। हाँ। अच्छी बात है कि हम लोग एक कुंभ से उठ करके और जगत कल्याण के विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली। बहुत अच्छी बात है, ये जगत कल्याण के लिए तो कुंभ है। हाँ, वही तो है, यहीं से एनर्जी डेवलप होगी ना। आपने घड़े को देखा है ना, अभी आपने बताया, घड़े को उलाट देंगे तो हमारा माथा उल्टा हुआ ही नहीं खड़ा है, वो नीचे की तरफ है। और ऊपर जो है कि जो उल्टा हुआ घड़ा है उसका पतले नीचे वाला भाग क्या है? मस्तिष्क, उसके अंदर अमृत है। उसी को पाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अभी बहुत सी चीज़ें चर्चा हुई है, बहुत सकारात्मक आपने बातें कही, बहुत सी चीज़ें आप मैं तो सुन रहा था बड़ी गंभीरता से। आप भी बड़े बातपटू लोग हैं और पहली बात की आप लोगों ने बहुत अनुभव भी किया। अच्छा लगता है, प्रश्न जब अच्छे होते हैं ना, एक चर्चा करने में भी मज़ा आता है। नहीं तो अंड मंड प्रश्न करने वाले से मूड खराब भी होता है। सही भी बात है। तो एक आपका प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, वैकुंठ के ऊपर आपने चर्चा करी, कैसे आना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तीन की बातों को मानो, बहुत जटिल प्रश्न है। तो कहा महाजनों जेन गदा सपन था, इतनी भीड़ है, हम रास्ता देखे नहीं है कि कहाँ पे संगम है। तो जो संगम जा रहा है उसके पीछे कहने भैया ये संगम जा रहा है, इसके पीछे पीछे चले जाओ, तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे। जो रास्ता देखा है, तो जो महाजन हैं जिस रास्ते पे जा करके और सत्व को प्राप्त कर दिए हैं, सत्यम शिवम सुंदरों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल करके हम आइंस्टीन तो बन नहीं सकते, लेकिन आइंस्टाइन नहीं बन सकते, लेकिन उसके बताए हुए सिद्धांतों को हम धारण करके हम अपने जीवन को सफल तो बना सकते। हम गौतम हो नहीं सकते, कड़ाद हो नहीं सकते, लेकिन उनके बताए हुए बनाए हुए सिद्धांत को हम धारण करके सफल तो हो सकते हैं ना। तो यही शास्त्र है, यही शास्त्रों के वचनों को आप धारण करिए। जो शास्त्र की बातें करे, जो यथार्थ अपनी जीवन की बातें करे, जो जी रहा है, उसके बातों को स्वीकार करिए। और जो शास्त्र की बातें छोड़ करके और अपना जो प्राकृतिक जीवन है, जो नेचुरल है, उसको छोड़ करके और दिखावा का जीवन जी रहा है, उससे दूर हो। आप जैसा है वही शास्त्र है। शास्त्र क्या है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कार्य और कार्य की व्यवस्था शास्त्र करता है। तो शास्त्र वही कहता है ना जो प्रकृति का है, जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है। क्या बात है, दिखावा क्यों करते हैं? बहुत ये बढ़िया। बात है, यही है। जय जय और मैं तो बाबा शंभू। जी से महाराज जी से एक प्रश्न हर हर मेरे मन में महादेव। उठ रहा है। और एक मेरा प्रश्न आपसे है, इस कुंभ को आज के युवा पीढ़ी और मानव जीवन से कैसे हम संबंध स्थापित करें, इस विषय में आप हम सबका मार्गदर्शन करें। हाँ, ये वही है, मैं तो युवा के लिए ही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जैसे धर्म कोई यदि आगे लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा?
युवा पीढ़ी तो लेके जाएगी। युवा पीढ़ी। यदि उन्होंने वो धर्म को धारण नहीं किया या उनकी समझ में वो नहीं आया तो कैसे जाएगा वो चेतना की स्मृति के अंदर आगे। तो उनको पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है। वो टॉर्च ऐसे ही तो पास ऑन होते गई ना। हर किसी भी संप्रदाय के इतिहास में या किसी भी वो ज्ञान जो था वो एक गुरु ने नीचे वाले को दिया, फिर दूसरे वाले ने उसको दिया, फिर दूसरे वाले ने उसको दिया। ऐसे ही हमारे सारे वेद भी ऐसे आए एक एक से करके। तो युवा पीढ़ी में जाना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली क्योंकि आज के टाइम में हमारी युवा पीढ़ी लाइक पश्चिमी से ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना, वो उसको ज़्यादा मान रहे हैं। तो इसके विलुप्त होने की सिचुएशन ज़्यादा है कि हाँ ये पता चला कि आगे टाइम में जितना बचा है उतना भी ना बचे। तो ये मंथन वाला जो टाइम है बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे कई एनर्जी जो है वापस से ऊपर जा रही है। तो उस टाइम पे हमको वो सारे यूथ्स को, चाहे वो किसी भी विषय में हो, पहली बात की किसी भी प्रश्न को ना नहीं बोलना किसी को, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है वो चाहती है प्रश्न करना। वो नहीं चाहते कि वो सिर्फ मान ले, तुमने बोल दिया वो मान ले। नहीं, वो सवाल पूछेंगे। तो कोई भी गुरु है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जैसे वो तरीका जो अपने चेले या दूसरे शिष्यों के साथ अपनाते हैं ना कि हाँ मैंने बोल दिया तो आदेश है, बस यही है, वैसा नहीं चलेगा उनके साथ। क्योंकि वो तो सवाल करेंगे वो उनको तो यदि तुम नहीं समझ आ पाए तो वो तुम्हारी कमी है कहीं ना कहीं। यदि उसका सवाल का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कि लाइक यूथ को तुम अंदर आने दो, उनको जैसे भी है जिस भी तरीके से वो सवाल करना चाहते हैं, जो भी वो समझना चाहते हैं उनके उत्तर दो। फिर उनको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बताओ कि इसको असली में कैसे कर सकते हैं, जो आपको आते हैं। मतलब हर एक गुरु को अलग अलग तरीके आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि यूथ आ रहा है, यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, यूथ चीज़ों को समझ रहा है, सुन रहा है, प्रश्न कर रहा है और जानना समझना चाहता है, आपको लग रहा है? हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे किया ना, जैसे इंस्टाग्राम पे भी यूथ से मैं काफ़ी कनेक्टेड रहता हूँ, अलग अलग चैनल्स पे भी लाइव करना। तो जो पूरे साइंस वाली जो सोच रखते हैं, जो भारत के दर्शन शास्त्र को पढ़ रहे हैं, जो कोई IIT में बैठा हुआ है, तो वैसे वाली जो यूथ है यदि हम उसको जो कर रहे हैं मतलब बेसिकली, तो इसमें तो यही होगा ना कि 95% तो आपको ऐसे लगेगा जो नहीं कर रहे हैं, जो पश्चिमी साइड जा रहे हैं। बट जो 5% कर रहे हैं, आपको उनको पकड़ के और उनको फिर कनेक्ट करना है, बढ़िया से तैयार करना है पौध की तरह आगे वाली जनरेशन के लिए। और कोई प्रश्न? और एक मेरे मन में भी आप बोल रहे थे तो मेरे मन में एक भाव आया कि आज के युवा पीढ़ी को सबसे धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि यही एक समाज का निर्माण करेंगे और इन्हीं से हमारी संस्कृति का संवर्धन होना है। अब समस्या यहाँ पे एक बात फंस रही है कि यूथ को एक सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिल रहा है। जैसे हमको किसी चीन में रहने वाले को समझाना पड़े तो चीन की भाषा आनी चाहिए। तो ऐसा है, यूथ की भाषा हम बात करते हैं तो केवल और केवल शास्त्र में ही हम डूब जाते हैं। बिल्कुल शास्त्र को कहना चाहिए, लेकिन क्या है कि अधिक से अधिक वहाँ पे लोग लाभान्वित नहीं हो पाते। इसमें एक चीज और है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस प्रकाश में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने आम यूथ के बारे में उन्होंने बातें करी, जो लोग बातें समझ रहे हैं, ग्रामीण भाषा में उन्होंने बोला, इसलिए उनके ग्रंथ की ख्याति बढ़ गई। और उन्होंने हालांकि लिखा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, वो तो लिखा अपने लिए, आनंद के लिए। तो मेरा प्रश्न एक ये है कि हम कैसे उनकी भाषा में हम शास्त्रों को उनसे जोड़ पाएं, इसमें क्या प्रयास होना चाहिए, इस विषय में आप मानना क्या कमी आपको दिखता है कि जिसके कारण हम जोड़ नहीं पा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल सटीक बताया। जैसे आप किसी चीज़ को समझते हो ना, आपने उसको कैसे समझा, उसका शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने प्लस को योग के फॉर्म में पढ़ा ही नहीं है कि जमा करने को योग बोलते हैं। वैसे तो यदि आप गणित को हिंदी में पढ़ते हो तो उसको योग ही होता है। तो आप जैसे ये पूछते ही नहीं है कि योग क्या होता है, योग क्या होता है। पर क्योंकि उन्होंने उसको तो एडिशन पढ़ा हुआ है, तो जब योग शब्द आता है तो वो उसको जनरली कंसेप्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो उनको लगता है ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है, उनको वो कंसेप्चुअली नहीं देख पाते कि जैसे गणित में प्लस करना योग है कि एक के अंदर एक को जमा करना, या किसी चीज़ को जमाना एक के साथ क्या होता है, समझ रहे ना, वो है योग, वही डेफिनेशन है उसकी। पर वो वही है ना कि आप भाषा कैसे यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ही होगा। तो ये ब्रिज बनाना पड़ेगा ना बीच में, कि इस लाइक भाषा के कनेक्शन का एक ब्रिज बनाना पड़ेगा कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये यही वाली बात है। तो वही तो हम कर रहे हैं ना। अभी पिछले इंटरव्यू में भी यही किया था कि उसी चीज़ का जवाब आप मेरे से जैसे लोगे तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा, उनसे जैसे लोगे तो शास्त्र के तरीके से बताएंगे। तो कहीं ना कहीं वो इस भाषा में और उस भाषा में वो एक ही जवाब है।
समझ में तो आपको समझ में बन जाएगा कि हाँ देखो ये वाली चीज़ जो बोल रहे हैं शास्त्र में और ये जो बोल रहे हैं वो सेम है, तो एक कनेक्शन बन जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएंगे लोग कि हाँ ये वाली चीज़ हम वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में समझ में आएगा कि वो सेम ही बात बोल रहा है। बात वही है कि जैसे कि सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं और हिंदी में सूर्य कहते हैं, लेकिन बोध तो सूर्य का ही होता है। वो शास्त्र की भाषा में बोले या स्वतः शास्त्र को जी करके अपने जीवन में उतार करके बोले, दोनों बात ही की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये मैसेज किया था आगे बढ़ रहे हैं अभी, सुनते जाओ तो लोग। बस ना, सबका अलग अलग करना है क्या फिर? ज़्यादा नहीं था। नहीं फिर 5-5 मिनट का कर रहे थे तो हम पहले ही करते ना, हमने इतना लंबा लंबा क्यों किया? फिर वो इसीलिए किया ना कि एक आप कंटेंट सब लोग ही ले लो, मतलब ये तो फिर मीडिया वाला ही काम हो गया ना फिर से, समझ रहे हो? हम पहली बार मिल रहे हैं। नहीं वो पहली बार में फिर आपको अपनी समझ रहा हूँ ना कि आप इंडिविजुअल कंटेंट क्यों चाहते हैं? आप धर्म के लिए आप कॉमन कंटेंट से ही लगा लो ना उसको ही, उसके अंदर ही अपनी कुछ वो ऊपर वाला वो डाल के मसाला वगैरह डाल दो। वो अलग अलग कंटेंट ऐसे तो कितने लोगों को देंगे यार, मतलब कितने लोगों के साथ करेंगे? ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट तक सिर्फ बात करेंगे। हम लोग ज़्यादा परेशान है, टीवी वाले नहीं है गुरुजी, ठीक है आप? नहीं वो फिर भी वो दिमाग पे तो जाता ही ना वो। नहीं मैं समझ रहा हूँ, बस ज़्यादा तो समझो ना, वो जितना ज्यादा तुम शब्दों में जाते हो उतना ज्यादा तुम निशब्द से दूर होते जाते हो, जी जी बिल्कुल। और सत्य निशब्द में है। सत्य तो मैं बात निशब्द की करके और बात करके यदि मैं कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा एनर्जी में डाउन चला जाता हूँ फिर चेतना में। इसीलिए सारा एरिया ब्लॉक कर रखा है, कोई टेंशन नहीं, बस हम लोग ये सब परिवार ही है समझ लीजिए, और कोई अदर नहीं है। नहीं वो परिवार तो है, बट परिवार मेरी जान लेने में लगा हुआ ना, देखा ना उल्टे आई मेरे को आप। अच्छा। वो ये कि इसी वजह से तो होता है ना, मैंने लोगों को समझाया, तुम मुझे इतना मेरे को एडवाइस दे रहे हो कि खांसी का ध्यान रखो, इसका ध्यान रखो, तुम मुझे आराम करने का टाइम दोगे तो शरीर हील अपने आप ही करता है, बिल्कुल। उसको सिर्फ आराम चाहिए, उसके पास सारी चीजें है, सारा मैकेनिज्म है, सब तंत्र है कि हाँ इस चीज बीमारी को कैसे ठीक करना है। दवाई थोड़ी ना हील करती है तुम्हें, शरीर के पास है टेक्निक। तुम हाथ कट जाता है तो अपने आप ही कैसे भर जाता है, तुमने थोड़ी ना बताया उसको कैसे भरना है, उसके सारी टेक्निक पता है कि हाँ अब यहाँ पे ब्लड भेजो, अब इसको ये करो, अब ये करो, इसके ऐसे सीलना है, तो पूरा बढ़िया से स्टिच होता है। देखो तो आज मैं एक इंटरव्यू कर रहा था महाराज जी। नहीं रुकिए ना अभी, वो बंद कीजिए ना अभी, ये ऐसे नहीं करते ना, वो लाइट भी बंद कीजिए यार, आंखों में लगती है वो लाइट। महाराज जी का रुकिए उसको बंद कीजिए ना। हाँ तो वो भी पहले ही मतलब हमने इंटरव्यू करा था सतगुरु रितेश्वर जी। हाँ तो बढ़िया। मैं युवाओं के बारे में उनसे पूछ रहा था गंगा घाट में, तो कह रहे युवाओं की अब क्या बात कर रहे हो, IIT पढ़ के लोग आ रहे हैं। तो मतलब मैं सवाल भी नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने जिक्र किया। फिर जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आज के युवा जीवन और जीविका में उलझे, जीवन नहीं समझना चाह रहे, जीविका के पीछे। हाँ एग्जैक्टली, वो मैंने वही बोला था एजुकेशन में कि एजुकेशन सिर्फ तुमको पैसे कमाना सिखाने की एजुकेशन हो रही है, अपने आप को या जीवन को नहीं समझा रही, इसलिए वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे इतने सारे। एक दूसरी बात उन्होंने तो कितने बढ़िया कमिश्नर मिशनर ये सब मेरे को कॉल करते हैं यार कि IPS मैंने क्लियर कर रही है, लेकिन हमको लोनलीनेस लग रही है, सुसाइड का ख्याल आ रहा है। अब सोचो ना यार, उन्होंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया लाइफ में, जो तुम सोचते हो जाने की। उन लोग इन्फ्लुएंसर है कि हाँ 2 लोगों ने साथ में किया, अब उसकी प्रोफाइल पे भी डाल दिया, उसकी प्रोफाइल पे भी डाल दिया, मतलब दोनों ने अपने अपने चैनल पे डाल दिया, दोनों ने साथ में डिस्कशन करके कंटेंट बनाया। लाइट जलाने भैया कि अपना जलाएंगे? एक जल जाएगी कोई सी, ये काफी है। जल्दी निकलना, 7:30 बजे निकलना है। ठीक है। कहाँ पे? टाइम है। वही चलेंगे ना सर, जहाँ पे जाना है। बात हुई आपकी? वही बात नहीं हुई, मैसेज डाला था ना आपने? मैसेज तो डाल दिया था, बट अभी इंस्टाग्राम लाइव चला के रखा है ना मैंने। चलेंगे कहीं पे, तो रास्ते में ही कोई ले जाता मेरे को, तो वहाँ चलो वही चल देता हूँ, चलो कुछ तो महादेव ये बुला रहे हैं, मतलब सब साइंस माधव की साइन है कि हाँ कोई कहीं लेके जा रहा है तो कहीं उन्होंने भेजा, क्योंकि वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग। अब जैसे हमने मोबाइल को पसंद कर लिया, फ्रेम अब कैसा कहते हैं हमको बनाएंगे? मोबाइल के साथ प्रेम है। हाँ। और एक समय प्रेम तीनों का ऐसा इससे तो करेंगे, घृणा तो होगा इंट्रो में भी डाल देते हैं। यदि घृणा हो गया तो पसंद था, प्रेम का पसंद में प्रेम। संयुक्त का सही रहेगा फिर। बस इसी 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। हर हर महादेव। और महादेव करो, शुरू करो। इंट्रो करेंगे? करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से हम बाहर हो जाएं। आप लोग इस चीज को भी डाल दो ना, उसको बढ़िया ट्विस्ट में डालो ना। बिल्कुल। इस महाकुंभ पे हम जो धर्म का मंथन कर रहे हैं, उसमें जो सारी जो ऐसे जो धर्म वाले लोग एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें भी आज हमने ये सोच के एक साथ कोलैबोरेशन में किया है, collaboration में। उसको पॉजिटिव एनर्जी में डालो ना उसको भी।
नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं तो हेडलाइंस इंडिया। आज संयुक्त रूप से और कोलैबोरेशन के तरीके से जो है आज यहाँ पर बातचीत होगी, धर्म पर बात होगी, सनातन पर बात होगी, महाकुंभ पर बात होगी और बात उनसे होगी जिनके पास में अध्यात्म और विज्ञान का वो नॉलेज है जिसको लेकर आज देश का हर एक युवा जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि इनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है जो शायद हर रोज नई नई चीजों की खोज करता है। सामने मौजूद है देश और दुनिया भर में महाकुंभ से प्रचलित होने वाले IITN बाबा मतलब अभय सिंह जी। और विवेक मैं इसमें थोड़ी और जोड़ दूं, क्योंकि जो अभय जी हैं उनके पास कोई रटने वाली बात नहीं है कि आप आज इंटरव्यू करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन बाद करें, 4 दिन बाद करें या 10 मिनट बाद करें। आपको ज्ञान अलग मिलेगा, अलग तरीके से मिलेगा। इनके पास कोई ऐसी किताब नहीं कि 10 पेज रट लिए और जो भी आया वही ज्ञान पील दिया जी। ये आधुनिक कह सकता हूँ, आधुनिक बाबा है और ज्ञान भी नए तरीके से, नए प्रैक्टिकल तरीके से देते हैं और जिस तरीके से युवा समझ सके हाँ। विवेक उसी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत सवाल से करते हैं। आप कीजिए पहला सवाल। जी चलिए, सबसे पहले सनातन क्या है, धर्म क्या है? सनातन का मतलब ही है कि जो हमेशा रहे। हमेशा रहे मतलब हमेशा किस किस चीज़ में रह सकते हो तुम, काल में हमेशा रह सकते हो कि हर एक टाइम में रहे, है ना, जो स्थान में रह सकते हो कि हर एक जगह रहे, समझे। जो ईश्वर की जितनी भी तुमने बताए थे ना गुण बताए हुए हैं, और ये बहुत अलग अलग धर्म में बताए, जैसे ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, तो वही चीज़ सनातन हो सकती है जो हर जगह हो, जिसमें बंटवारा ना हो, जिसमें फॉर्म्स के बीच में डिवीजन ना हो। उसी को अद्वैत बोला गया है, उसी को एक बोला गया है और उसी को शून्य बोला गया है, क्योंकि शून्य ही है जो हर जगह हो सकता है। यदि कोई फॉर्म बन गई तो वो हर जगह नहीं हो सकती। जैसे आप इस टाइम पे सिर्फ यहीं पे हो सकते हो ना जी। आप दूसरी जगह अमेरिका में हो सकते हो, नहीं हो सकते। तो आपकी शरीर जो है आपको फिजिकली बाउंड कर रहा है कि आप एक ही स्थान पे हो सकते हो, पर जो चेतना का स्थान है वो एक जगह पे हो ही नहीं सकता, उसका स्थान हर जगह होता है। तो वही सत्य है, वही सनातन है। आप करिए ना। अभय जी, आजकल के युवा घूम रहे हैं आजीविका के पीछे, पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि कुछ साधन बन जाए, नौकरी मिल जाए, व्यवस्था घर की चल जाए। आज मैं जो गुरु जी से बात कर रहा, सदगुरु प्रीतेश्वर जी से, तो उन्होंने अपने आप ही जिक्र किया कि युवाओं के बारे में चर्चा चली कि आज IITN करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण क्या होगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जीवन को नहीं पढ़ रहे हैं आजकल के युवा, जीविका के पीछे ज़्यादा है। तो ये कैसे आज के युवाओं को कैसे संदेश दे कि थोड़ा जीवन का भी ज्ञान होना चाहिए, खाली जीविका के पीछे एक नौकरी पाने के लिए ही ये 25, 20, 30, 25 साल की मेहनत, तो फिर खाली नौकरी, फिर कहते हैं कि बुढ़ापे में वचन ज्ञान करो। एक तो उसके अंदर आप उसको वैसे ही समझ सकते हो एनर्जी के हिसाब से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, कि जैसे स्टार्टिंग में इंसान अपने मूलाधार के बारे में बात करता है, मतलब अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, फिर वो अपने प्लेजर के बारे में सोचता है, फिर वो ताकत के बारे में सोचता है, उसके बाद में हार्ट चक्र आता है, उसके बाद में वो करुणा के बारे में, प्यार के बारे में सोचने लगता है। तो अभी क्या है, भारत का जैसे इतिहास है, तो जैसे आर्ट उसी जगह पे डेवलप होगी ना जहाँ पे सभ्यता संपन्न है, तभी तो लोग कला करेंगे। नहीं तो तुम भाई खाना उगाने वाले ही ज़्यादा चाहिए ना, यदि हम खाने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आर्ट कैसे बनाएंगे। मतलब ऊपर वाली जो है वैल्यू सिस्टम के अंदर, जो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं समाज के अंदर, जैसे शुरू में तो इंसान को सबसे पहले आपको खाना चाहिए, ठीक है, ज्ञान से पेट नहीं भरेगा, है ना। फिर जब आपको मान लो जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको बोलो कि देख तेरे को बाकी सारी चीज़ें हम दे देंगे, तो सिर्फ पढ़ाई कर, तो वो पढ़ाई के अंदर और ज़्यादा डीप जा सकता है। तो ये वैल्यू सिस्टम, वैल्यू चेंज बनती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो वो क्या है, अभी भारत की बहुत डिसबैलेंस थी ना पहले, क्योंकि अब सब लोग जैसे हमारे तो खाने के लाले पड़े होते ना बहुत टाइम तक, तो जब लोग क्या करेंगे, ऐसे आप उसको बोलेंगे कि जीविका के बारे में मत सोच, तो वो बोलेंगे पागल है क्या, मतलब जीविका के बारे में ही सोचेंगे ना, और क्या सोचेंगे, सबसे पहले तो खाने के बारे में ही सोचेगा इंसान। बट अभी जैसे एक लेवल पहुंच गया और लोगों को, जो लोग उस लेवल से ऊपर चले गए थे, जैसे जीविका के बारे में सोच के उन्होंने जीविका वाला काम पूरा कर लिया, और उनको भी समझ में आया कि यार जीविका तो सोच ली। जैसे मेरे जो IIT के दोस्त हैं आज और भी जो लोग संपन्न लोग हैं, बट जैसे स्टीव जॉब्स की वाइफ है, तो उसने तो समझ लिया ना कि हाँ जीविका के बारे में सोच लिया, अब जीवन के बारे में सोचते हैं। तो उन लोगों को समझ में आया, या तो मेंटल हेल्थ के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू, कि सिर्फ जीविका के बारे में सोच के नहीं हो सकता। तो बट बाकी जो लोग हैं, अब उसको जितना ज़्यादा तुम सभ्यता को ऊपर उठाओगे, इकोनॉमिक्स को ऊपर उठाओगे, उतना ही वो लोगों को तुम बोल सकते हो कि हाँ तुम सिर्फ जीविका के बारे में नहीं, जीवन के बारे में भी सोचो।
क्योंकि जब तक वो खाने के उसमें अपने देश में इतनी गरीबी रहेगी, ये सब रहेगी, तब तक ये बोलना किसी को शोभा नहीं देता ना। फिर वो बोलेगा क्या जीवन के बारे में सोचो, रात की रोटी का तो पता नहीं है मेरे को। तब मुश्किल हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो वही है ना, वो जो कि आपका हायर नॉलेज वाला या सूक्ष्म ज्ञान की तरफ तब जाओगे ना जब ग्रोथ वाले चीज के अंदर सेटिस्फेक्शन हो। अन्नमय कोशा के अंदर ही प्रॉब्लम यदि आप फंसे हुए हो कि इसके अंदर नीड डिजायर कैसे फुलफिल नहीं करनी है, ये सब करना है, तो फिर मनोमय कोशा, फिर अंदर वाले जो है आपके प्राणमय कोशा, उसमें कैसे जाओगे? वो आंखें बंद क्यों करेगा इंसान जब उसका पता है कि मैं आंखें खोल के रखे तो क्या पता मेरी एक दूसरी डब्बा बिक जाए, मैं आज कुछ बढ़िया मिठाई खाने को मिल जाए, तो उसको बोलोगे कि तू ध्यान लगा के अपने अंदर जा। वो बोलेगा नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो बाहर जाऊंगा, बाहर से मिलेगा मेरे को वो चीज। पहले मुझे ना ठीक है, चलिए। एक साल में थे ना ऐसे आप। आध्यात्म की दुनिया क्या है? यही दुनिया है, अपने आप को जानने की दुनिया, जीवन को जानने की दुनिया। जैसे उन्होंने बताया कि जीविका ही नहीं, जीवन को जानो। अब जब पूरी जीवन को जान लोगे तो जीविका को भी जान लोगे, कि चूंकि जीविका उसी का एक हिस्सा है। जीविका मतलब क्या है कि फिजिकल शरीर को हम यहाँ पे कैसे सस्टेन करके रखे, उसका माध्यम, कि मेरा जो अन्नमय कोश है उसका खाना कहाँ से आएगा, उसका बाकी सब उसको जो चाहिए मेंटेन होने के लिए, हवा पानी ये सब मेरा रहे, उसके लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये पैसे मिलेंगे तो मैं एक चीज़ खरीद सकता हूँ। तो उस चीज़ को जानना कि जीवन क्या है, ताकि तुम अपने मन को समझ पाओ, सारी चीज़ें समझोगे ना उसके हिसाब से, अपने अपने अस्तित्व को समझोगे, मृत्यु क्या है, कहाँ आत्मा क्या है, क्या हो, मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है, सब चीज़ें समझ जाओगे एक्चुअली। तो पहले दिन से भेजे जिस दिन कुंभ में आए और आज तक क्या महसूस करें, कितने बदलाव आप में है? क्योंकि लोग भी लगातार पहले दिन आप फ्री मतलब स्वतंत्र रूप से मेले का आनंद ले रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे आया कि जहाँ पर आप दिखते हैं मुझे लगता है कि 100-200 की भीड़, तुरंत कोई सेल्फी लेने कोई इंटरव्यू लेना भीड़ हो जाता है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो 15 दिनों का ये सफ़र है आपका? बहुत सीखा ना, मतलब मैंने भी, क्योंकि मैं तो पूरी ज़िंदगी को साधना लेके चलता हूँ। मतलब मैं तो अपना लेके काफ़ी ध्यान बना के रखता हूँ कि ठीक है बाहर की सिचुएशन बनी रहेगी, बड़े तुझे सिर्फ शून्य की चेतना को पकड़ के रखना है। बट वो शून्य की चेतना को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जब इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो तुम्हारे अराउंड, समझ रहे हो? अब भाई लोग आके तुमको धक्का मार रहे सब, फिर भी तुम शून्य में बैठो, वो कितना मुश्किल है उस टाइम पे। वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा ऊर्जा वाला, तो उसकी वजह से थोड़ा जैसे हेल्थ वाले इश्यूज भी हो जाते हैं। पर वो सीखा भी बहुत, क्योंकि अब जैसे मैं थोड़ा स्टेबल हो गया हूँ, इस चीज़ को मुझे समझ में आ गया कि हाँ अब ठीक है, अब ये ऐसे इसको हैंडल कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि वही है, तुम जैसे जैसे उस चीज़ को देखते जाते हो तुम सीखते भी जाते हो। कैसे मीडिया वाले लोग कौन होते हैं, ये कैसे बातें करते हैं, तो 4-5 बार तुम इंटरव्यू देते हो तुमको समझ में आ जाता है कि उनका पैटर्न क्या है, ये कैसे बात करते हैं, ये किस विचारधारा से आते हैं, समझ रहे हो? तुम पकड़ लेते हो उसको कि हाँ ठीक है इसके साथ ऐसे करना चाहिए, मतलब डीलिंग। तो बेसिकली वो सेलिब्रिटी वाला काम तुम धीरे धीरे सीख जाते हो कि हाँ ऐसे पोज देना होता है, ऐसे करना होता है, कई बार ऐसे बंद कर दो, कई बार हाथ दे दो, कई बार मत दो। मतलब क्योंकि वो अब तुम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जगह पे पहुंच गए हो ना, तो उस रोल को तो तुमको निभाना ही है। बट वो मेन प्रॉब्लम वही है कि वो साधना वाली जो चीज़ है कि तुम उस टाइम पे भी तुम ये विचार हमेशा रहना चाहिए कि अगले मोमेंट पे भी मौत हो सकती है। ये हमेशा मौत को अपने दाहिने हाथ में पकड़ के रखो, शिव को, कि इस मोमेंट को पूरा जियो, पर ये अगले मोमेंट की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें इतनी बात जैसे भविष्य की कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट उसके साथ ये भी याद होना चाहिए कि ये सब चीज़ें अगले समय में ही हो सकता है कुछ ऐसा हो जाएगी सब बदल जाए, हमारे सारे प्लान हमने जो भी सोचा वो फिर आज के अलग डायरेक्शन में चला जाए। हो भी सकता है ना, इंसान के सोचने से थोड़ी ना चीज़ें हो जाती है। बाहर के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लोग कुछ और सोच के बैठे थे हम ये डैम बना देंगे, कोविड हो गया, देखो सारी टाइमलाइन हिल गई ना। सब कुछ हिल गया, सारे एग्जाम्स की टाइमलाइन हिल गई, सब कुछ जो सेट करके रखा होता टाइम के ऊपर। हाँ, सांसारिक मोह माया क्या है, पारिवारिक मोह माया क्या है, और सन्यासी दुनिया क्या है? नहीं परिवार संसारिक ही है ना वो तो। और तीसरा क्या था? सन्यासी जीवन जो आप इस वक्त जीने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सन्यासी जीवन तो क्या बोलेंगे उसको यार, मतलब वैराग्य जीवन जो ज़्यादा लगता है ना। जी। संसारिक जीवन मतलब अहंकार के हिसाब से जीना,
और वैरागी जीवन मतलब आत्मा के हिसाब से जीना। तो कि तुम बेसिकली मैं हूँ इतने में ही जीना, मतलब वैरागी में जीना। उसके आगे तुम कुछ जोड़ नहीं रहे हो। और अहंकार में जीना मतलब उसके आगे तुम एडजेक्टिव लगा रहे हो, विशेषण, कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो संसार में जो भी ऐसे जी रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, वो सब क्या है? वो अपने उसको छोटा कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को। तो वो सांसारिक मोह माया है। और वैरागी वाला जो जीवन होगा वो क्या होगा? आत्मा से होगा कि मैं बस हूँ। आगे वाली चीज़ तो अपने आप ही हो रही है, ऊपर वाली तो क्या है वो समय निर्धारित करता है। कभी मैं ये हूँ, कभी मैं वो हूँ। बट वो मेरा होना प्रधान है, जो कि जिसको चेतना या आत्मा बोलते हैं ना। लेकिन वो मैं ही तो बहुत मुश्किल होता है खत्म करना। जब एक बच्चे को आज हमारे माँ बाप भी कहते हैं कि हमने तैयार किया, आपको पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ खर्च किया, आज आप हमें आंख दिखा रहे हो, तो वो मैं है या प्यार है, या वो उन पर कह सकते हैं कि बच्चे की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी उनके प्रति? नहीं ना, उसमें दोनों उल्टी पुल्टी चीज़ है ना ये, कि या तो तुम माँ बाप ने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, अब बच्चे को ढालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माँ बाप की है ना। तो तुमने उसको ढाला क्यों नहीं वैसे, कि वो अपने आप ही उस चीज़ को देखे कि कोई उसके लिए कुछ कर रहा है तो उसके वापस करना चाहिए। वो जनरल सिद्धांत होना चाहिए ना, सिर्फ माँ बाप का भी नहीं है वो, मित्रता में भी चाहिए वो चीज़, रक्त वाले रिश्ते में थोड़ी ना चाहिए वो, वैसे भी चाहिए ना। जैसे देश के लिए भी चाहिए वो, कि देश से तुम कुछ ले रहे हो तो वापस भी दो उसको। तो वो कि आप वो अभी तो क्या हो रहा है ना, सब ये बिजनेस के हिसाब से होने की वजह से सब उल्टा पुल्टा हो गया, कि मैंने तो दिया, तूने वापस क्यों नहीं दिया। वो बोलता कि तूने तो दिया नहीं, फिर मैं तुझे क्यों दूँ। ये सब चूँकि वो प्रेम और वो सब चीज़ तो हट गई है ना बिल्कुल। सब अहंकार के हिसाब से चल रहा है सब, कि हाँ ये मैं तेरे को इतना दे दिया है, इतना हिसाब किताब है मेरा, अब तेरे को तू मैंने तो सोचा था मेरा इंश्योरेंस है ये 100x करके मिलेगा बुढ़ापे का। ऐसे ही हो गया ना, बच्चे भी बुढ़ापे का सारा क्यों बोल रहे हो तुम उसको? वो तो बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध है ना। बुढ़ापे का सारा तो भगवान होता है। बुढ़ापे में तुमको गृहस्थ में रहना ही क्यों है? हो गया ना तुम्हारा गृहस्थ का काम, जी लिया तुमने, बच्चों को बड़ा कर दिया, सब कुछ हो गया। अब भगवान के पास नहीं जाओगे क्या? क्या उसी मोह माया में ही उलझे रहोगे? जो कि कितने लोग मैंने देखे ना, पोता देखना है, अब पड़पोता देखना है। अरे कितने को देखोगे यार, मतलब कितनी मोह माया में उलझोगे। और मतलब सच को भी देख लो, बट वो टेंडेंसी को तो अपोज ही किया जा रहा है कहीं ना कहीं। लाइक कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो हम प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं कि हाँ भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे तो जैसे भक्त जो हैं बचपन में ही हुए ना, ये प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, ये अपने जो स्वामी नारायण जी हैं वो भी बच्चे ही तो थे ना, बाल योगी, ये अक्षरधाम वाले जो हैं। तब मान लो उनके माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि हाँ ये क्या है, भगवान का नाम ले लिया, इसलिए ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो देखो ना कितनी सारी अलग अलग अवधारणा जो गलत बनी हुई है समाज के अंदर, जो उस चीज़ को सही में नहीं होने दे रही है। लेकिन ये तो यही है कि भारतीय संस्कृति में तो ऐसे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप का पोषण करें, उसके बुढ़ापे में उसका, क्योंकि राम नाम तो ले सकते हैं लेकिन फिजिकली तौर पे भी तो उनको बच्चों की ज़रूरत होती है, उसको उठाने में, बैठाने में, खाना खिलाने में, तो उस बुढ़ापे में ज़रूरत होती है। वो कहाँ भजन करेगा अकेला जाके? फिर नहीं नहीं, आप वही तो समझ रहे हो यार। कहीं ना कहीं जो एक साधु होता है वो मान लो सब कुछ त्याग के साधु बनता है। वो वैसे मेरे पास लाखों रुपए थे, फिर भी मैं सिर्फ चाय वाय पी के या ऐसे छोटी मोटी चीज़ें पी के रहता था, तो मैं खाना तो बढ़िया खा सकता हूँ। तो साधु जो है उसके पास ऐसा नहीं ना, बढ़िया खा नहीं सकता, वो जानबूझ के नहीं खा रहा है, क्योंकि वो जो चीज़ आ रही है वही खा रहा है। अब जैसे मोंक होते थे, वो बुद्धिस्ट मोंक या जो भी जैसे तरीका जो होता था वो वही था ना, कि भिक्षा पात्र को तुम लेके जाओगे, जो भी चीज़ वो डालेगा सामने वाला तुमको खाना पड़ेगा। अब तुमने जहर डाल दिया तो क्या होता, सड़ा हुआ खाना डाल दिया तो खाओगे तुम, तो तुम्हारा शरीर खराब होगा कि नहीं होगा? कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा उस टाइम पे? भगवान। तो भगवान सब कुछ करने वाले हैं, यही तो समझना। आखिर में तुम माँ बाप पे क्यों अटक जा रहे हो? माँ बाप सिर्फ एक जन्म की कहानी है, वो आत्मा में क्या है पता, किसके शरीर में क्या क्या रिश्ते से होके आई है। भगवान को जानना जरूरी है ना, वो माँ बाप को भी भगवान को जानना जरूरी है। वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, माँ बाप को भी जरूरी है। क्योंकि यदि उन्होंने अपने माँ बाप के अंदर भगवान देख लिया होता
तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती ना, समझ रहे हो। वो प्रिंसिपल यदि उन्होंने जो सिखा रहे हैं वो अपना लागू कर लिया होता अपनी लाइफ के अंदर, तो अभी वो एनलाइटन होते। तो अपने बच्चों को तो शुरू से ही भगवान के बारे में बताते हो। मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे प्राप्त करें? एक ही टाइप के सवाल है ना ये सारे, मतलब संसार क्या है, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म तरीका है जहाँ प्राप्त करोगे वो मोक्ष है। मतलब वही सनातन क्या है, सनातन जो असली सत्य है, जो मोक्ष का जो सत्य है वो सनातन है। तो एक ही चीज को, क्या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बनना चाहिए, जो पहल चल रही है सरकार की तरफ से? मतलब सनातन राष्ट्र होना चाहिए। मतलब उसको सिर्फ या तो आप हिंदू शब्द को अलग से परिभाषित कर दो, बड़ा बना दो उसको, जी। वो थोड़ा मुश्किल है कि भाई हिंदू का मतलब ही सत्य से है। मतलब उसका कोई ऐसे परफेक्ट ये ऐसे वाली डेफिनेशन नहीं है कि ऐसा होना ही हिंदू होता है। तो उसमें नहीं तो फिर वो बाकी जो लोग जो सत्य पे चल रहे हैं बट वो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो या तो उसको सनातन राष्ट्र बनाओ फिर हिंदू राष्ट्र की जगह, जो कि फिर पूरे संसार को ही सनातन राष्ट्र बनाएंगे ना। मतलब हाँ, भारत उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा फिर। अब तो चर्चा है सनातन बोर्ड की भी। सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए ना, मतलब प्रैक्टिकल है। रिलीजियस वे जगहों में किसके नाम कितनी है ये सब है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग और ये सब तो होना चाहिए ना। वो तो कुछ भी हो रहा है मतलब तो आपके जीवन का मकसद क्या है? कितना करें ना, बस ये दो प्रश्न और ना। आपके जीवन का मकसद क्या है? मेरा जीवन का तो वही मकसद है ना जब मैं दूसरों को बता रहा हूँ, वो मेरे जीवन का मकसद नहीं होगा क्या? ये सवाल आप बार बार क्यों सोचते हैं यार? आप समझो तो एक ही चीज़ है। जब मैं बोल रहा हूँ, आप पूछ रहे हो हर एक जीवन का मकसद क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ जीवन का मकसद होता है ईश्वर को प्राप्त करना। तो क्या मैं ऐसी थ्योरी में बोल रहा हूँ? जब फिर वो से पूछो आपके जीवन का मकसद क्या है, तो या तो मैं थ्योरी गलत बोल रहा हूँ या मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ अपने ऊपर। तो मेरे जीवन का भी वही मकसद है ना पूरा, कि मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाए और वही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब वो लेकिन तुम इस मकसद लेके चलोगे तो फिर से इच्छा बन जाती है। अच्छा। इसलिए तुम उसको ऐसे बोल भी नहीं सकते कि मोक्ष की इच्छा भी इच्छा हो जाती है। फिर जब इच्छा ना हो तब मोक्ष होता है, वही है। हाँ चलिए, आपको भी निकलना है, जाते जाते एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि चर्चा इस कुंभ में आपके परिवार की भी खूब चली, माता पिता की भी खूब चली कि यहाँ पर आए। वो आए या खाली ये अफवाह थी कि आए और मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो हुई थी बट वो नेगेटिव ऊर्जा में थे ना अभी भी। मतलब जैसे उनको वो खुशी नहीं थी कि हमारे बेटा भाई क्या सही निकला है, मतलब क्या ज्ञान है इसको, वो मचा देगा, तो ये पता नहीं क्या बदलाव कर देगा दुनिया के अंदर। नहीं, उनको ये तड़प थी कि ये बस ये हमसे बेसिकली हमारे पास ये सोने की चिड़िया कैसे नहीं रही, मतलब ये हमने इसको भगा क्यों दिया पहले पागल बोल के, समझ रहे हो? पछता रहे हैं। हाँ, तो उनको रिमोर्स ज़्यादा था, गिल्ट उनके चेहरे पे। तो जो गिल्ट और नेगेटिव ऊर्जा है, इसका मतलब वो मेरा सही स्वरूप तभी भी नहीं देख रहे, वो तो सिर्फ पब्लिसिटी देख रहे हैं कि बाकी लोग मेरे में अंदर कुछ देख रहे हैं। वो लोग तो अभी भी मेरे अंदर नहीं देख रहे वो चीज़। उनको तो अभी वही पड़ा कि हाँ घर आ जा भाई। क्यों घर आ जा? मैं काम कर रहा हूँ ना, अपना कर्म कर रहा हूँ ना, कर्म नहीं करूँ क्या? मतलब अब कुंभ में जाके लोगों से मिलके ये सब करना, तो वो उनका वही है ना, वो अभी वो मोह वाले उसी चक्कर में अटके हुए हैं। उनका छोड़ो, निकल नहीं पा रहे। बहुत मुश्किल होता है ना वो, स्पेशली जब वो पर्सनल हो जाता है तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो उसको अपना ना मानना, मेरा ना मानना और भी मुश्किल हो जाता है ना वो। बहन से बातचीत हुई? नहीं, ये बताया तो था मैंने, ये हो गया ना कृष्णा। बोलिए। परिवार में कभी जाने की उम्मीद नहीं? नहीं, परिवार में बना रहा हूँ ना नया परिवार अपना। अच्छा। हाँ, ये इतने सारे लोग मैं ऐड कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों को जोड़ रहा हूँ, इतने सारे यंग लोगों से मिल रहा हूँ, तो वो इतनी बढ़िया ऊर्जा से मेरे से बात करते हैं। मेरे परिवार वालों ने तो कभी बात नहीं करी मेरे से। बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये अभय सिंह थी जी, बड़ी बेबाकी से अपने तमाम मुद्दों पर, तमाम जितने भी सवाल थे, बड़ी बेबाकी से राय रखी। और मेरे साथ विवेक भी है। विवेक, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, नया अनुभव, नई चीज़ें, नई बातें सीखने को मिली। और इनसे बात कर पाना मतलब सवालों के
जाल में फंस जाना भी ये है, और इसलिए जो भी इंटरव्यू कर रहा है पहले से तैयारी कर गया है, क्योंकि ज्ञान का भंडार है, मान के चलिए अच्छे लोग फंस जाएंगे। और एक हमेशा से अपील करूंगा, नंबर आप इसलिए तो किताब का नाम है ना, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ, इसमें जवाब है ही नहीं, बट वो घुमा मैं ऐसे दूंगा तुमको, किताब पढ़ते पढ़ते एंड में तो सोचोगे यार क्या है, मतलब ये चक्कर। एक नंबर सबको देते हैं, आप रिसीव नहीं करते, ये शिकायत मेरी भी है। नहीं, मैं तो किसी को देता ही नहीं ना नंबर, वो तो मैं वही इंसान कॉल कर सकता है मेरे को जो मेरे उसमें फ़ोन में सेव है, वो मैंने कर रखा है ना। व्हाट्सएप पे ये है नहीं, लेकिन यार क्या पागल लोग हैं कि व्हाट्सएप पे कोई भी इंसान तुमको कॉल करके डिस्टर्ब कर सकता है, यदि उसके पास तुम्हारे पास नंबर है तो बस। ऐसे तो दुनिया डिस्टर्ब करती रहेगी, मैं उसको ऑफ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं सोच ही रहा था बीच में कि व्हाट्सएप को ही हटा दो भाई, ये चुकी है पूरी। अब तुम वहाँ पे अननोन ही लोग बीच के मान लो, जैसे मैं भजन सुन रहा हूँ, अब कोई बार कॉल ही किया जा रहा है, तो तुम अपना पर्सनल काम कर ही नहीं सकते हो, उसको रोक भी नहीं सकते हो। सही कहा। इसे कैसा है, जैसे इंस्टाग्राम में भी ये नोटिफिकेशन तुम 8 ही घंटे के लिए म्यूट कर सकते हो, ये ऊपर आ रहे ना। अब वो उसमें भी वो होना चाहिए ना, परमानेंटली नोटिफिकेशन म्यूट क्यों नहीं हो रहे हैं वो, मतलब वो चाहते हैं कि लोग इसको डिस्टर्ब करें, मतलब वो बेसिकली समझ रहे हो, पूरा नेगेटिविटी बढ़ाने का एल्गोरिथम लगा के रखा है उन्होंने कि शांति ना रहे और जो इंटरेक्शन होते रहे और ज़्यादा। मेरी मूवी का नाम वही सवाल, ट्राई टू अवॉइड द मीडिया। हाँ, ये थोड़ा मीडिया वाले नहीं थे ना, थोड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया वाले हैं, ये वो चैनल वाले नहीं है। बट अभी आज का हो गया ना, आज के बहुत कर दिया भाई, ये करके भी वही है ना, बहुत हो जाता है 3 इंटरव्यू, जो कि अब तो ऊर्जा भी वैसी नहीं थी ना। वो आश्रम में तो मेरे बनाई हुई थी, आराम करो ने मेरे को मेरी बनाई ऊर्जा से इतनी मेहनत की, मैंने सुबह से उसको पूरा साफ़ किया, सब कुछ किया, सेटअप किया, और वहाँ पे मैं करता तो अलग होता वो। अभी ऊर्जा भी नहीं है जगह की भी, यहाँ पे सवाड़ी में भी वही हुआ। फ़ायदा और ज़्यादा शेयर करो, हाँ और करेंगे ना, अभी ऐसे शेयर करते रहेंगे। हाउ टू गेट लॉस्ट। जाओ ना फिर, अभी बाकी बैठो ना यार, थोड़ा शांत टाइम भी तो दो ना, अभी हो गया ना आपका काम भी। वो बता रहा हूँ जी, वो निकल रहा था एक्चुअली, यहाँ जज साहब का विजिट होने वाला है। हाँ, जज साहब का विजिट जब से वो आ गई है ना, तब से वो विजिट होने वाला है। कह रहे हैं अभी थोड़ा खाली पड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। नहीं चलेंगे ना, 2 मिनट तो बैठने दो। हाँ, 2 मिनट बैठे। अब बाकी लोगों को करना थोड़ा, मैं हाँ, बाहर शांति भी तो दो ना। बाहर लोग बस 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। बंद करो। शिवा हे महादेव, चलो इसको भी बंद करते हैं, क्योंकि अभी ट्रांजिशन करेंगे, फिर वो लाइव आई है, बैटरी भी खत्म होने वाली है इसकी। ये भी ढूंढना यार, पावर बैंक भी यहाँ पे मिल ही नहीं रहा। मतलब बाकी सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें कमी है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट है, फिर बाकी बिजली कभी नहीं मिलती है। इट हर्ट सीइंग यू क्राइंग। अरे रोना तो होता ही है ना, रोना तो जीवन का हिस्सा है, जैसे हंसना हिस्सा है। सत्य तो शून्य ही है, बाकी ऊपर से तो ठीक है ना, इमोशन ये वो, गुस्सा, रोना, हंसना सब चलता रहेगा, मतलब सारे रस चलते रहेंगे। नी ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। फिर से मिलते हैं कहीं दूसरे जगह पे, हो सकता है किसी और के डिसीजन में ना, फिर से लाइव करेंगे।